हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 11 में हम लोग विद्युत विभव को परिभाषित किए थे। यानी लेक्चर नंबर 11 में हम लोग ये देखे थे, ये जाने थे कि विद्युत विभव क्या है, यानी विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, ये हम लोग लेक्चर नंबर 11 में देख चुके हैं। क्या था, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो विद्युत विभव का मैथमेटिकल परिभाषा वहां दिया गया था किसको? तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को। कहां से? तो अनंत से। कहां तक? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक। क्या करने में? लाने में। किसके विरुद्ध? विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। और आज का मेरा टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। यानी आज हम लोग क्या निकालने वाले हैं? विद्युत विभव। कैसे आवेश के कारण? बिंदुवत आवेश के कारण। तो यहां पे देख लो, दो पॉइंट है, ओ पी, और एक तीसरा पॉइंट हम लिए हैं ए। ओ पे स्रोत आवेश है क्या? प्लस क्यू। मान लो इसका विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और उसी विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर एक बिंदु ए है, यानी ओ से कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। और यहां से एक्स दूरी पर यानी बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। यह परीक्षण आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर, चूंकि परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा इधर। ये विद्युत बल बाहर क्यों लगा? अगर अब इसको इधर लेके आएंगे P से A की ओर, तो इस बल के विरुद्ध में कार्य करना होगा, और उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो चलिए कुछ मान लेते हैं यहां पे। माना कि बिंदु O पर स्रोत आवेश, स्रोत मतलब समझते हैं ना, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बिंदुओं पर स्रोत आवेश प्लस क्यू स्थित है ना। ओ पे स्रोत आवेश क्यू, यानी यही विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। ये परीक्षण है, तो परीक्षण मतलब वह आवेश जिस पे बल लगता है। तो क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है, तथा बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर बिंदु A है ना। और इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो समझ में आया ये लैंग्वेज? हमने बोला है कि माना कि बिंदुओं पर स्रोत आवेश प्लस क्यू स्थित है, दिख रहा है, तथा बिंदुओं से आर दूरी पर बिंदु ए है, और इसी बिंदु पर हमको विद्युत विभव बतानी है। इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। तो आप ये देखो, बिंदु O से कितनी दूरी पर, तथा बिंदुओं से कितनी दूरी पर? x दूरी पर, दिख रहा है ना, कितनी दूरी पर? x दूरी पर परीक्षण आवेश, x दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। अतः इन दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल लगेगा। एक आवेश यहां, एक आवेश यहां, बीच की दूरी x, तो विद्युत बल लगेगा ना। अतः दोनों आवेशों के बीच
अतः दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्पेशल हवा के लिए होगा, अगर किसी भी माध्यम के लिए लेना चाहे तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर लेना पड़ेगा। और फिर हो जाएगा मॉड Q1, तो Q1 की जगह Q इंटू मॉड Q2। देखो दोनों पॉजिटिव है इसलिए मॉड लेने की जरूरत नहीं है। अब बट्टा में दूरी का स्क्वायर, तो ये दूरी क्या है x, तो x स्क्वायर हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है। माना कि बिंदुओं पर स्रोत आवेश प्लस Q स्थित है। स्रोत मतलब जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तथा बिंदु O से R दूरी पर बिंदु A है और यहीं पर विद्युत विभव आपको ज्ञात करनी है। बिंदु O से x दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, अतः दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा। इतना ही होगा ना, ये विद्युत बल होगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो यहां अगर देखोगे तुम तो विद्युत बल का ये सूत्र हो गया। अब विद्युत बल ये तो नियत हो गया, तो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, आवेश के गुणनफल पे और दूसरा दूरी के वर्ग पे। तो देखो यहां जैसे जैसे हमको परीक्षण आवेश Q0 को P से किधर ले जाना है, A की ओर ले जाना है। तो जैसे जैसे P से A की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे x घटेगा, और जब x घटेगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पे जो विद्युत बल है वह नियत नहीं है। देख लो, ये जो विद्युत बल है P से A की ओर ले जा रहा है, तो जैसे जैसे ले जाएंगे दूरी घटेगा। तो जब दूरी घटेगा ये x कम होते जाएगा ना, तो जब x घटेगा तो f क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ दूरी क्या है, परिवर्तनशील है, और विद्युत विभव क्या है, एक प्रकार की कार्य है एकांक आवेश को अनंत से लाने में। तो कार्य अगर नियत बल रहता तो एक ही बार में निकाल देते, F वेक्टर मतलब कार्य बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी बल गुणे विस्थापन। लेकिन चूंकि परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील जब राशि रहती है तो उसको छोटे से पॉइंट के लिए या छोटे से परिवर्तन के लिए नियत माना जाता है। तो मान लेते हैं P के बगल में एक बिंदु P डैश है और दोनों के बीच की दूरी जो है dx है। क्या है, dx। तो ये छोटा सा दूरी के लिए पहले मान लेते हैं, क्योंकि Q0 को इधर लाना है ना। Q0 का मोमेंट गति किधर करना है, P से A की ओर, अनंत से कहां लाना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक। तो हमने माना कि P से P डैश मतलब बहुत छोटी दूरी, तो बहुत छोटे दूरी के लिए तो बल को नियत मानेंगे। तो लिख दे रहे हैं यहां पे, चूंकि विद्युत बल F दूरी x के सापेक्ष क्या है, परिवर्तनशील है। तो बताइए, जब अब हमको कार्य चाहिए तो कार्य के बाद टोटल के लिए निकालेंगे, नहीं, पहले छोटी दूरी के लिए। अतः परीक्षण आवेश, ध्यान दीजिएगा लॉन्ग थ्योरी है, अतः परीक्षण आवेश Q0 को छोटी दूरी या छोटी विस्थापन भी बोल सकते हैं, छोटी विस्थापन dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। देखो यहां बल जो है दूरी के सापेक्ष क्या है, परिवर्तनशील है। तो हमने लिखा कि चूंकि विद्युत बल F दूरी x के सापेक्ष क्या है, परिवर्तनशील है, अतः परीक्षण आवेश Q0 को छोटी विस्थापन dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। तो छोटा के लिए नियत मान सकते हैं ना, तो हमने माना P से P डैश ले गया यानी dx। तो छोटे दूरी के लिए कार्य हो जाएगा dw बराबर F वेक्टर डॉट
dx वेक्टर, एजा s होता था लेकिन विस्थापन अभी क्या माने, dx माने, तो dw बराबर कितना हो गया है, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, dx के जगह s होता था, समझ रहे हैं ना, क्योंकि विस्थापन वहां कितना है, dx। ठीक है यहां तक। अब इसको क्या है कि हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे किस सूत्र पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा डी डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। समझना भाई 180 कैसे हो गया, तो देखो क्योंकि विद्युत बल प्रतिकर्षण बाहर की ओर ला रहे हैं पी से ए की ओर, तो ला रहे इधर दाएं से बाएं की ओर, अब बल लग रहा है बाएं से दाएं की ओर, ये बल लग रहा है बाहर की ओर, ला रहे अंदर की ओर, तो दोनों की दिशाएं क्या हो गई, दूरी और विस्थापन, सॉरी बल और विस्थापन विपरीत हो गया, तो थीटा का मान 180 हो गया। cos 180 का मान सबको पता होगा -1 होता है। cos 180 का मान कितना होता है बाबू, तो -1 होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, -f dx लिख सकते हैं, -f dx। अब आगे देखते हैं, dw इक्वल टू माइनस एफ का वैल्यू अभी निकाले थे इससे कुछ देर पहले, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो कार्य निकला ये कुल दूरी यानी कुल विस्थापन के लिए नहीं है, ये बिंदु P से A तक के लिए नहीं है, ये कितनी दूरी के लिए था, P से P डैश मतलब dx के लिए। और हमको कहाँ लाना है, मान लो ये P कहाँ था, अनंत पे, तो हमको अनंत से कहाँ लाना, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक ना, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो जब भी छोटे से दूरी के लिए हम लोग कार्य निकालते थे तो टोटल के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन समाकलन। तो अब क्या करेंगे, अब परीक्षण आवेश समझते हैं ना, जिस पे बल लगता है, तो बल किस पे लगा है, क्यू नॉट पे। अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहां से, अनंत यानी बिंदु P कहने का मतलब कहां पे है, बिंदु P कहां माने हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, ये लिख नहीं रहे विद्युत क्षेत्र ये, लेकिन ए कहां पे माने हैं, विद्युत क्षेत्र में, बिंदु ए। तो जब बिंदु ए पे आ गया, जैसे यहां से तो ये अनंत था लेकिन ए पे आ गया तो कितनी दूरी है, बोलो आर दूरी ना, बिंदु ए तक बिंदु ए तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य होगा। ठीक है, संपूर्ण कार्य होगा। तो क्या लिखे यहां पे, अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को यानी इसको क्यू नॉट को अनंत से यानी बिंदु P से कहां पे, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य होगा। तो जब भी छोटे से दूरी के लिए कार्य निकल जाए और आपको टोटल दूरी के लिए चाहिए तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं वहां पे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dw। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे कि जो नियत है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो बोलो इसमें नियत ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये भी नियत हो जाएगा क्योंकि आवेश है, तो यहां हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट। फंक्शन बच गया किसका, 1/x² dx। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है कि जब ये कहां था, इन्फिनाइट पे, जब कहां था इनिशियली, शुरू में कहां था, प्रारंभ में, परीक्षण आवेश प्रारंभ में बिंदु P यानी कहां था, अनंत पर, बिंदु P दिख रहा है यानी कहां पे था, अनंत पे। तो स्पष्ट है कि जब अनंत पे था तो कोई कार्य हुआ ही नहीं है,
क्योंकि अनंत से जब लाएंगे तब ना कार्य होगा। और कहाँ गया, जब बिंदु ए पर ला दिए, पी से ए पे लाना था, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक। तो जब ए पे ला दिए मतलब यहां से कितनी दूरी, जब पी पे था मतलब यहां से आर एक्स दूरी था, तो पी से जब ए आ गया तो यहां से कितनी दूरी हो गई, आर दूरी। यानी जब आर दूरी पे था तो कुल कार्य मान लेते हैं डब्ल्यू। dx का इंटीग्रेशन होता है x, बहुत बार लिख चुके हैं। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w। यहां लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा w। ठीक है, 0 w, ये कांस्टेंट ज्यों के त्यों रह गया, तो गया q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट आर, दूरी के फॉर्म में कर ले क्योंकि ये दूरी है ना, x के पावर -2 dx हो जाएगा इतना। अब देखो ये हो जाएगा w माइनस जीरो, इसको लिख सकते q इंटू क्यू नॉट जेव कहते हो, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये हो गया x के पावर n dx, किस फॉर्मूले पे हो गया, x के पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता था x के पावर n+1 अब बटा में n+1, पढ़े ऐसा। तो यहां पे हो जाएगा x के पावर -2+1 अब बटा में हो जाएगा -2+1, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r। कोई प्रॉब्लम। अब ये मैथ है, बस मैथमेटिकली सॉल्व कर देना आपको। w माइनस जीरो कितना हो जाएगा, w कांस्टेंट कितना रह गया, q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, x के पावर -1। ऐसा कैलकुलेशन कर चुके 11 में, बता रहे हैं गुरुत्वीय विभव में, गुरुत्वीय विभव जब हम लोग पढ़े थे तो ऐसा ही कैलकुलेशन वहां पे किए थे। फिर हो जाएगा यहाँ पे -1, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट आर। अब इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, कहीं माइनस छोड़े है ना, देखो यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये माइनस था, ठीक है, माइनस। तो अब इस माइनस को जब बाहर कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे ना, ये माइनस था यहाँ पे तो माइनस, ये समझ रहे कैसे आया है, क्योंकि cos 180 का मान होता है -1। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इस -1 को बाहर ला दो तो W हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस है, -1 और आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट, अब बटा में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यहां कितना बच गया, x के पावर -1, x के पावर -1, लोअर लिमिट हो गया इंफिनिटी, अपर लिमिट हो गया r। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं W = Q इंटू क्यू नॉट, अब बटा में कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r। तो एक बार अपर लिखेंगे फिर माइनस देकर लोअर लिखेंगे, तो जाएगा W = Q इंटू क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एक एक स्टेप लिख रहे हैं, यहाँ पे अब इसको हटा के अपर लिमिट लिखो तो जाएगा 1/r -1/इंफिनिटी, और किसी भी नंबर में इंफिनिटिव से भाग देने पे 0 होता है, क्या होता है 0। 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। यहाँ पे कुछ भी नंबर रहेगा, जिससे 100/इंफिनिटी उसका भी वैल्यू 0, 1000/इंफिनिटी उसका वैल्यू भी 0, 10,000/इंफिनिटी उसका वैल्यू भी 0। तो किसी भी नंबर में इंफिनिटिव से भाग देने पे 0 हो जाता है। तो अब ये 1/r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं W = क्या लिख सकते हैं,
Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 1/r हो जाएगा इतना। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो W बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक जगह, और क्यू नॉट एक जगह, Q इंटू क्यू नॉट अब बटा में R, ये हो गया। तो ये तो कार्य हुआ ना, हमको क्या चाहिए, विद्युत विभव। तो यहां लिख दे रहे हैं विद्युत विभव के परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? विद्युत विभव के परिभाषा से। तो V बराबर क्या होता था, W बटा में क्यू नॉट। पढ़े ना विद्युत विभव, ये पढ़े थे ना W बाई क्यू नॉट। तो W का मान यहां रख दो, तो W है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q इंटू क्यू नॉट बटा में R बटा में क्यू नॉट, ये हो गया क्यू नॉट। तो यहाँ पे ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो V इजिकल टू क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q बटा में R। और ये जो सूत्र है ये किसी भी माध्यम के लिए है, किसी भी माध्यम के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन आर है जो माध्यम का परावैद्युतांक है। लेकिन अगर माध्यम हवा या निर्वात हो जाए, क्या होगा, अगर माध्यम हवा या निर्वात हो जाए तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हवा या निर्वात के लिए, किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। तो जब हवा या निर्वात लेंगे एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 हो गया, और Q बाई R। तो ये आपका हो गया, इतना ही, ठीक है। तो ये बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र हो गया। अब यहां से कहे तो दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बिंदुवत आवेश के लिए, देखो ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो अगर इसको नियत मान ले, और मान लो कि दोनों आवेश के बीच की दूरी नियत थी, सॉरी ये दूरी जो है O से A की नियत है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और अगर Q को नियत मान ले, दूरी के साथ संबंध ले, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किसके लिए, बिंदुवत आवेश के लिए। और इस प्रकार से आपका बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मस्त थ्योरी था, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल भी था, यानी बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े हम लोगों को। तो कुल मिला के ये थ्योरी मस्त था, और ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी 5 मार्क्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, आप सभी को धन्यवाद।